राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी स्थित हनुमान मंदिर मैदान में 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। 17 से 23 जनवरी तक होने वाली रामकथा में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज श्री राम कथा सुनाएंगे। दोपहर 1 से 4 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कल 16 जनवरी को धूमधाम से कलश यात्रा निकाली जाएगी। आप सभी का स्वागत है। इस कथा के मुख्य आयोजक भाई पप्पू मिश्रा जी और महाराज जी के निसहायक अपने नितिन भाई दोनों आपके बीच हैं, जो इस कार्यक्रम के मुख्य कड़ी हैं और मुख्य आधार हैं, जिन्होंने कार्यक्रम लेके आया है। पप्पू मिश्रा एवं उनका परिवार, उनके सुपुत्र सौरभ भाई भी हमारे बीच उपस्थित हैं। कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा के बारे में, कैसा कार्यक्रम होगा, क्या उसकी व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या क्या व्यवस्था दी जाएगी, पहले पप्पू भैया बताएंगे, फिर नितिन भैया बताएंगे, आखिरी में मैं बताऊंगा। तो आप पप्पू भैया का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं। पप्पू भैया, आप आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है। दिनांक 17 जनवरी 23 से 23 तक श्री राम कथा का आयोजन परिवार के द्वारा एवं मारुति मंगलम आना मनीष जो मंदिर है हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। तो उसमें हनुमान मंदिर ट्रस्ट सहयोगी है और हमारे जो प्रमुख वक्ता है राम कथा के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है। उन्हीं के द्वारा 17 से 23 तक का कथा का आयोजन किया जाएगा एवं 20 और 21 तारीख को महाराज श्री के द्वारा 9 बजे से 11 बजे तक का दिव्य दरबार करेंगे। बाकी शेष कार्यक्रम जैसे महाराज श्री की बुद्धि सहायक बैठे हैं और आपको बताते हैं कि कैसे क्या करता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। सबसे पहले सर्वप्रथम आप सभी, जिन्हें भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हमारे भाई बंधु का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कि आप सभी के सहयोग से इतना बड़ा एक कार्यक्रम है जो जन जन तक पहुंच रहा है और बागेश्वर धाम सरकार की महिमा जन जन तक पहुंच रही है। हमारे मिश्रा जी द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, संकल्प लिया। पिछले 1.5 साल पहले बागेश्वर धाम आए और श्री राम कथा का आयोजन के लिए इन्हें संकल्प लिया और इन्हीं की और सभी रायपुर मंडल की तरफ से गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। 17 जनवरी से पहले 25 जनवरी तक कथा जो होने वाली थी, लेकिन गुरुदेव भगवान की व्यस्तताएं के कारण 2 दिन का कम कर दिया गया है। जितने भी उनकी आगामी कार्यक्रम है, कथाएं हैं, अभी नागपुर की जो कथा थी तो वो भी 5 से 13 जनवरी तक थी, लेकिन उसको भी 2 दिन कम कर दिया गया था क्योंकि पूर्व में ही इसकी सूचना सभी को दे दी गई थी। क्योंकि आपके धाम पर ही बहुत बड़ा कार्यक्रम है 13 फरवरी से 18 फरवरी, इस कार्यक्रम को देखते हुए सभी कथाएं को 2 दिन कम कर दिया गया है। तो 17 जनवरी से 23 जनवरी तक यहाँ श्री सीताराम महोत्सव होने जा रहा है। इसमें सुबह 11 बजे से, माफ कीजिए, 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी प्रतिदिन और 2 दिवसीय दिव्य दरबार है, जो दरबार जिस कहा जाता है कि बागेश्वर वाला जी कृपा है। दरबार में बिना टोकन नंबर की अर्जी लगता है, आपको कुछ बताना नहीं है, बिना बताए ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ऐसा बालाजी का दिव्य दरबार है और दरबार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का रहेगा 20 और 21 तारीख का। कल कलश यात्रा है सुबह 9 बजे से। इसके बाद जो कार्यक्रम है लगातार 23 तक कार्यक्रम रहेंगे गुरुदेव भगवान के द्वारा। और जो व्यवस्थाएं तो आप देख ही रहे हैं, पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। पूरा रायपुर क्षेत्रवासी, नगरवासी, हमारे पुलिस प्रशासन, माननीय एडिशनल एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और क्षेत्रीय विधायक, सीएम साहब, सभी का यहाँ सहयोग है और सभी के सहयोग से भव्य और विशाल आयोजन संपन्न होने जा रहा है। आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं क्योंकि आप सभी को आना है। आप सभी के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, तो आपको भी आना अति आवश्यक है। और ये हर बार बोल दिया जाता है, पेशेंट के लिए हर कथाओं में बोला जाता है, पहले से भी उनसे निवेदन किया जाता है कि आपको पेशेंट को लेकर नहीं आना है, आपको केवल उनकी फोटो लेकर आना है। पेशेंट को लेकर आते हैं तो इतने लोग रहते हैं, कोई अव्यवस्था ना फैले, उनको कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो, इस कारण से हर बार रोका जाता है कि पेशेंट को लेकर आप ना आए।
आपके माध्यम से भी हम बोल रहे हैं, जो भी देखेंगे कृपया आपको पेशेंट को लेकर नहीं आना है, केवल उनकी फोटो लेकर आना है। आप फोटो गुरुदेव को दिखाएंगे। एक एक करके देखिए, अंधविश्वास कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के लिए गुरुदेव काम कर रहे हैं, तो उनके विरोधी तो होंगे। जो सच्चाई के धर्म पर चल रहे हैं लगातार, तो उनके विरोधी होंगे। जब भगवान को नहीं छोड़ा गुरुदेव, भगवान को नहीं छोड़ा जब आम लोगों ने, तो अपन तो आम है। तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो उनके विरोधी होंगे। धर्म का काम कर रहे हैं, राम राम की अलग जगा रहे हैं। और जो अंधविश्वास वाले हैं उनका सिर्फ एक ही नारा है कि गुरुदेव अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन गुरुदेव हर बार कथाओं में, दरबार में कहते हैं कि आप तांत्रिक से बचिए। आप जो तांत्रिक हैं, जो पैसा लेते हैं, आप उनसे बचिए, उनसे दूर रहिए, आप केवल राम राम से जुड़िए। तो हमेशा वो कहते हैं। तो ऐसे लोग तो आएंगे। लेकिन आप देखिए अंधविश्वास को कहाँ फैला रहे हैं, राम राम की अलग जगा रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। आज आपने पिछले दमोह की कथा में देखा होगा, जो 165 परिवार दूसरे धर्म में चले गए थे, तो 165 परिवार 25 दिसंबर को उस धर्म में वापस आए, सनातन धर्म में वापस लौट के। तो वो धर्म का काम कर रहे हैं। और जो धर्म विरोधी हो गए, मुझे लगता है जो अपने अंधविश्वास वाले थे वो शायद उसी के थे, मिशनरी वाले ही हैं वो लोग। इसलिए उनको बुरा लग रहा है कि गुरुदेव आकर नागपुर में आए और नागपुर में ऐसा नहीं, कुछ लोगों को धन परिवर्तन कर दिया, या वो अगले जो हमारे धर्म के हैं अपने धर्म में, सनातन धर्म में वापस आ गए, तो बुरा लगेगा। जो अपने सनातन धर्म के विरोधी होंगे उनको अवश्य बुरा लगेगा। जो ऐसा वो कह रहे हैं कि नहीं, 9 दिन की कथा थी, 7 दिन में ही पूर्ण हुई, तो पहले से हर जगह सूचना थी। बागेश्वर धाम परिवार के जो यूट्यूब चैनल है उस पर पहले से सूचना पड़ी है। तो जो धर्म विरोधी होंगे वो बिल्कुल विरोध करेंगे, और लगातार वो सनातन धर्म का काम कर रहे हैं गुरुदेव, तो अवश्य ही उनको बुरा लगेगा जो धर्म के विरोधी होंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देखते हैं, आप सभी जानते हैं, बागेश्वर धाम सरकार को निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं, और उनका कोई आपसी कोई स्वाद नहीं है। 24 घंटों समाज की सेवा में वो लगे हैं, कोई स्वाद नहीं है।